हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइक एजुकेशन में। तो हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और इसका 2 भाग खत्म हो चुका है, तीसरा भाग है ये। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सारा होमवर्क कर रहे होंगे। तो आइए एक बार मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे, आपको अगर ध्यान हो तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि ये समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। ये एपी जिसको बोलते हैं। तो ये जो एपी है, मैंने बोला था कि इसका पहला पद को A1 एक लिखते हैं, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, ऐसे ही करते करते कहाँ तक, मान लीजिए इसमें n पद है तो ये an क्या था, nवां पद था। तो ये आप लोग इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। उसी तरह ये जो an है वो nवां पद है। बच्चे इसमें क्वेश्चन जब बनाने में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं ना, बहुत सारा गलतियां होता रहता है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है कि ये an क्या है। फिर हम लोग आज जो पढ़ेंगे ये SN क्या है। कभी पूछेगा आपसे n निकालने के लिए तो बच्चे SN निकाल दिए, an निकाल दिए, तो ये गलतियां होता रहता है। इसलिए यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाला बात यह है कि जो an है ये पद है। जैसे n की जगह पर आप एक रख दिए तो a एक बन गया, उसी तरह n की जगह पर 2 रख दिए तो a 2 बन गया, n की जगह पर जब 3 रखिएगा तो a 3 बन जाएगा। मतलब ये सब पद को बता रहा है। जो और n है वो कितने पद हैं, पद की संख्या बताता है। ये 1 2 3 ये nवां पद है। तो जो n है वो पद बताता है कि कितने पद हैं, और जो an है उस पद को बतलाता है। और जो SN है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे नया SN क्या है कि ये सारा n पदों का योग, ये A1 A2 A3 ये जितना भी है कहाँ तक है an। तो मान लीजिए कुल an पद है, तो सारा n पदों का योग जो होता है इसको हम लोग SN से दिखाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, SN का मतलब क्या है। तो आप लोग को पता है एपी का व्यापक रूप मैंने जो बताया था आप लोग को कि ये जो होता है पहला पद A1 को हम लोग क्या मानते हैं, A मानते हैं। फिर दूसरा पद क्या होता है D, सार्वंतर जोड़ देते हैं ना, A में D को जोड़ देते हैं, A दूसरा पद हो गया, ये A1 हो गया A, A2 क्या हो गया A प्लस D, फिर A प्लस 2D हो जाता था A3 की जगह पे। उसी तरह जब यहाँ पे A4 मान लीजिए तो A4 की जगह पे क्या आ जाएगा A प्लस 3D। उसी तरह जब nवां पद आता था तो nवां पद का सूत्र मैंने बताया था आपको सिद्ध करके, कैसे आया था, A प्लस n-1 गुणे D। कैसे आया था, देखिए 4 है तो यहाँ पे 3 आता है, 3D, 3 है तो 2D, तो n है तो n में से एक कम ना, इसमें से एक घट रहा है तो एक कम D, n-1 D, तो A प्लस n-1 D ये होता था। तो ये सब है, अब सबको जोड़ना है आपको, ठीक है। इसको हम लोग S बोलते हैं। S मतलब क्या होता है, सम मतलब जोड़। लेकिन हम लोग n पदों को जोड़ रहे हैं तो इसलिए SN लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि AN क्या है, SN क्या है। SN मतलब सारा पदों का योग, n मतलब nवां पद, और n का मतलब होता है कितने पद हैं, कुल n पद हैं, ठीक है। अब समझ में हो गए ना। जब ये समझ में आ गया तो चलिए आगे अब इसका फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक एपी है, सार्वंतर क्या होता है, किसी भी पद को घटाइए, दूसरा में से पहला घटाइए या फिर तीसरा में से दूसरा घटाइए, उसके आगे वाला में से उसके पीछे वाला घटाते हैं तो सार्वंतर मिलता है। फिर ये देख लेते हैं इसका, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसके बाद एक एपी का व्यापक रूप ये भी बता दिया था, ये तो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद परिमित एपी, अपरिमित एपी, जिसमें अनंत पद हो वो अपरिमित हो गया। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि पहला पद को ए से बोलते हैं और जो अंतिम पद है उसको AN या फिर L भी लिखते हैं उसको। और ये जो AN का सूत्र है वो प्रथम से nवां पद है, ये दूसरा पद है वो प्रथम से दूसरा पद है। अगर अंतिम से बोल दिया तो उसके लिए ये सूत्र हो जाता था, n की जगह पर n-k प्लस 1, ये सूत्र था। तो वो सारा सूत्र आपको याद रखना था, ठीक है। अब आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को ये पढ़ना है एपी के प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस कहाँ तक बोल रहा है, n पदों तक।
एन पदों का योग ए एन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या से दिखाते हैं, एस एन से, मैंने अभी बताया था एस एन से दिखाते हैं। अब इसी का फॉर्मूला हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आपका एस बराबर लिख दिया हूं मैंने, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस कहाँ तक जाना है, एनवा पद तक, ये एन। तो उससे पहले एक पद क्या होगा, सोचिए, जब ये दो है तो उससे पहले क्या है, एक एक, तो एक कम, तो ए एन माइनस एक, मतलब एन माइनस एकवा पद। कुल एन पद है तो यहाँ तक कितना बचा, एन माइनस एक। फिर इससे पहले क्या बचा होगा, ए एन माइनस दो बचा होगा, है कि नहीं। अब देखिए इसको हम लोग प्रथम पद को मान लिए ए और सार्वधातुक को मान लिए डी, तो दूसरा पद क्या बन गया, ए प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, फिर तीसरा पद क्या हो गया, ए प्लस 2d। फिर इसी तरह करते करते कहां तक जाना है आपको, अंतिम तक एकदम। एनवा पद क्या हो जाएगा, एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, ये होता है एनवा पद, ये सूत्र। उसी तरह एन से पहले एगो पद ए प्लस एन माइनस एकवा पद ना, तो एन माइनस एक तो था ही, लेकिन सूत्र में क्या होता है, एन माइनस एक, तो इसमें से एक और कम हो जाएगा, एन माइनस एक माइनस एक, मतलब कि एन माइनस दो डी। फिर जब एन माइनस दो आएगा तो इसमें ए प्लस एन माइनस तीन हो जाएगा, एक कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग ना, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको आपको क्या मानना है, समीकरण एक। ठीक है, अब फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि जो एस है इसी को अब जो ये एनवा पद है इसको एक पहला पद के पास ले के लिखना है ना, तो इसको उलाट के आपको लिख देना है। ठीक है, ये पहला पद पे क्या आ गया, इसके सामने आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, ये हो गया इसके सामने। फिर जो दूसरा पद है इसके सामने अंतिम वाला दूसरा पद को लाना है। ठीक है, फिर उसी तरह करते करते आप जो ये ए प्लस दो डी है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, ए प्लस दो डी इसके पास आ जाएगा। फिर इसके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एक डी, ए प्लस एक डी प्लस अंतिम में अंतिम पद ये कहाँ जाएगा, अंतिम में चला जाएगा। हम लोग क्या किए, बस इसको उलाट के लिख दिए। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना दिए। क्यों ऐसा किया हम लोग, अगर आपको ध्यान हो कि अगर आपको मैं बोलूं कि ये एस मतलब जोड़ निकालिए, एक प्लस दो प्लस तीन, तो आप इसी को अगर आप उलाट के लिख दीजिए, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा ना। इसको भी देखिए 3 2 5 1 6 6 आया, अब ऐसे भी जोड़िएगा तो 6 ही आएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, इससे फार्मूला सिद्ध हो जाएगा हम लोग का। अब क्या करेंगे, देखिए एस प्लस एक्स जोड़िए। मैं क्या बोलूंगा आपको कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब x प्लस एक्स कितना हो जाता है, 2x हो जाता है ना, तो s प्लस एस क्या हो जाएगा, 2s। ठीक है, 2s बराबर, अब इधर वाला पहला वाला इसके साथ, इसका वाला इसके साथ, ठीक है, इसके वाला इसके आगे जो होगा उसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ध्यान रखिए, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस एक गुणे डी। ये सब जोड़ आपको आता होगा। फिर जब ये दोनों को जोड़िएगा, देखिए a प्लस ए कितना हो गया, 2a प्लस, अब देखिए ये कितना था, ये d है, ये n माइनस 2d, n माइनस 2d का मतलब देखिए इसको अंदर में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, nd माइनस 2d हो जाएगा ना। और फिर इसमें d जोड़िए, ऊपर से लाके जोड़िए इसको, d को, जब d को ऊपर वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक d खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा nd माइनस डी, माइनस 2d प्लस d कितना बचेगा, माइनस डी, तो nd माइनस डी। तो फिर जब इसमें से d निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, n माइनस का एक बच जाएगा ना, तो इसलिए इसके जगह पर n माइनस एक d कॉमन है, मतलब d यहाँ पे लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, वो दोनों एक ही चीज होता है। देखिए तो यही आएगा, ये भी इतना ही आया, फिर इसमें बीच में भी होगा कुछ कुछ, फिर इसको जोड़ के देखिए, तो इसको भी जोड़िएगा तो यही आएगा, 2 प्लस n माइनस एक गुणे डी, आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, सब जोड़िए। फिर देखिए ये a प्लस n माइनस वन डी, ये कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस का एक गुणे डी। तो यही आएगा बार बार, समझे कि नहीं समझे, बार बार यही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कितना बार है,
ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है कुल मिला के एन पद n माइनस 1 था ना, तो कुल n पद है। तो मैं आपसे क्या बोलूं कि 2 + 2 + 2 + 2 5 बार जोड़िए, तो क्या करेंगे आप? गुणा कर देंगे 5 से, 5 दूनी का 10, यही बताएंगे ना आप। तो इसका मतलब कि ये 2a + n - 1d, 2a + n - 1d, 2a + n - 1d, ये कितना बार है? n बार। n बार जोड़ना है, मतलब n से गुणा कर देंगे। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? n से गुणा कर देंगे कितना में? 2a + n - 1 गुणे d में। समझे कि नहीं समझे? तो हो गया, फिर आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया। s का ही तो मान निकालना था ना, तो s का मान यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए s बराबर क्या हो गया, ये 2a को नीचे भेज दीजिए, n/2 हो गया 2a + n - 1 गुणे d। तो यही होता है फॉर्मूला, सिद्ध हो गया। आंसर नहीं लिख दीजिए, सिद्ध हो गया, मतलब ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस s को हम लोग Sn से दिखाते हैं। तो किससे दिखाए, उससे क्या मतलब हुआ? ये Sn हुआ, ठीक है। इसको भी Sn से दिखाते हैं हम लोग। s लिखा था कि ताकि बनाने में आसान पड़े, ठीक है। तो ये Sn से दिखाते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है। कुछ इसको सिद्ध करने में छोटा सा बच्चा भी एक सिद्ध कर लेगा, थोड़ा सा बस ध्यान से देखिएगा, और क्या। अब यहाँ पे समझिए कि मैं n क्यों लिखा है यहाँ पे। n इसलिए लिखा कि अगर n की जगह पे 1 लिख दूं तो इसका मतलब s 1 मतलब एक पदों का योग, मतलब क्या हो गया? a1 हो गया। अब जब n की जगह पर 2 रख देंगे तो s2 हो जाएगा, मतलब 2 पदों का योग, पहला पद प्लस दूसरा पद, a1 + a2, मतलब ये जोड़ होता है, ठीक है। अगर वहीं एक हम लोग पढ़े थे an का सूत्र क्या था? a + n - 1 गुणे d, ये पद था, nवा पद था ये। तो इसमें क्या होता था कि n की जगह पर जब 1 रखते थे तो ये a1 हो जाता था, ठीक है। n की जगह पर 2 रखते थे तो a2 हो जाता था, वो पद होता था। तो ये होता था पद, ये होता है जोड़, उतना पदों तक का योग। आपसे पूछेगा कि 20 गो पदों का योग, मतलब S20, मतलब a1 + a2 + कहाँ तक? 20 तक। मतलब क्या है यहाँ पे? n 20 हो गया। 20 पदों का योग मतलब n आपको दे दिया 20 तक। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको किताब में दिया हुआ है, ये वाला। और फिर बोला है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सूत्र भी याद करना है, ये सूत्र भी, तीनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखिएगा ना, इससे हो जाएगा। सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए इसको आप सिर्फ कैसे कीजिएगा? n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद an, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? a + n - 1 गुणे d। ये जोड़ दिया तो क्या आ गया? n/2, ये कितना हो गया? 2a + n - 1 गुणे d। ये देखिए यही ना हम लोग सिद्ध किए थे, इसके ऊपर में सूत्र, वही सूत्र आ गया। तो बस ये याद रख लीजिए कि n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग l से भी दिखाते हैं, ये तो मैं बताया ही था आपको। n को l से भी दिखाते हैं, अंतिम पद ना। अगर एपी में का अंतिमवा पद l है तो वो अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में आपको? तो फटाफट से आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो शकीला है अपनी पुत्री की गुल्लक में, गुल्लक मतलब ये है, मतलब जैसे कि जिसको चुका उका बोलते हैं ना, पैसा डाल रही है। उसके जन्मदिन पे पहला जन्मदिन में 100 रुपया डाली, फिर दूसरा जन्मदिन में 150 रुपया, तीसरा जन्मदिन में 200, ठीक है। तो आप इसको हल लिखेंगे, हल। तो उसके प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथे जन्मदिनों पर गुल्लकों में डाली गई राशि कितना हो गई? पहला जन्मदिन में 100 रुपया, दूसरा जन्मदिन में 150। देखिए तो एपी बन रहा है, आप लिखेंगे यह एक एपी बन रहा है, ठीक है। तो ये जिसका पहला पद क्या हो गया? a1 को हम लोग a लिखते हैं ना, तो पहला पद हो गया 100, दूसरा पद हो गया 150। तो इसका सार्वधातुक जिसको d बोलते हैं वो क्या होगा? a2 - a1 होता है ना, पहले दूसरा पद में से तीसरा पद। तो 150 में से 100 घटा दीजिए, कितना बन गया? 50 बन गया। ये एपी में बन रहा था ना। क्यों एपी में बन रहा है? क्योंकि हमेशा इसमें 50 जोड़ने पे अगला पद आ रहा है, मतलब सार्वधातुक निकाला जाता है ना। a2 - a1, फिर a3 - a2, a4 - a3। तो ये सब हम लोग निकालते हैं। अगर सब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो एपी में है। ये सब तो बताया था आप लोगों को, देखना ये सब आता होगा। तो ये एपी में है, ठीक है। जिसका पहला पद ये है, इसका सार्वधातुक आ गया 50। अब क्या बोला है कि जब उसकी पुत्री 21 वर्ष की हो जाएगी
तो कितना पैसा इसमें एकत्रित हो जाएगा, कितना पैसा जमा हो जाएगा कुल 21 वर्ष बाद। मान लीजिए अपने चूका को इसको फोड़ती है तो इसको कितना पैसा मिलेगा। तो मतलब आपको क्या हो गया, इसका मतलब आपको जोड़ निकलना है, जोड़ निकलना है। पहला वर्ष में 100 रुपया डाली, दूसरा वर्ष में 150, तीसरा वर्ष में 200, तो ऐसे करते करते कितना पैसा डाली, कहाँ तक, कितने वर्ष की हो जाएगी, 25 वर्ष। मतलब जो एस एन होता था वो बोला है एन की जगह पे 21। पहला वर्ष इतना, दूसरा वर्ष में इतना, तीसरा वर्ष में इतना, तो एन की जगह पर क्या रखेंगे आप, एन की जगह पर आपको 21 रखना होगा ना, एस 21। यही निकालना है कि जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो कितना कुल पैसा हो जाएगा। तो एस 21 तक का जो आप लिखेंगे कि सूत्र आपको पता है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ये सूत्र आपको याद होगा। तो एन की जगह पर 21 रख दीजिए, एन की जगह पर यहाँ पे भी 21 बटा 2, फिर 2 गुणे पहला पद पे क्या है आपका 100 रुपया, प्लस एन की जगह पर क्या रख दिए 21 माइनस का 1, डी की जगह पर क्या रख दिए 50। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, ये सब ब्रैकेट व्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 गुणे 100 प्लस 20 गुणे 50। ठीक है, अब इसको कैसे हल कीजिएगा, दोनों में से 2 कॉमन निकाल के, 2 कॉमन निकालिएगा तो नीचे से फिर ये कट जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा 21 गुणे, किसी भी तरह से इसको हल कर लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 100, यहाँ से 2 गया तो 10 मतलब 500, 10 में 50 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा ना। 21 गुणे 600, 2 0 6 में गुणा कर दीजिए तो इतना हो गया, इतना रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। दूसरा तरीका क्या है कि फिर उसी तरह जैसे हम लोग सिद्ध किए थे फार्मूला, वैसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो देखिए ये अतः आप लिख देंगे, ये अतः 21वें जन्मदिन तक कुल गुल्लक में धनराशि इतना रुपया आएगा। ठीक है, आंसर लिख देंगे। ये आपके एनसीईआरटी में बनाया है, ऐसे उदाहरण था ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आज का, एपी इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग का सूत्र आपको पता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्या लिखना है, आपको दिया गया है कि प्रथम पद बराबर 8, और जो सार्ववांतर हो गया वो क्या होता है a2 माइनस का a1 होता है। तो दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद क्या है आपका 3 है, पहला पद क्या है 8 है, तो क्या हो गया आपका माइनस का 5 आ गया ना। अब a मिल गया और सार्ववांतर मिल गया, तो आपको एस एन पता ही है, एपी के एन पदों का योग पता ही है, योग ज्ञात करना है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे आप, डायरेक्ट इसको सूत्र पर रख दीजिए। कितना निकालना है 22 पदों का योग, मतलब n 22 हो गया। तो यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे 22 पदों का योग बोल रहा है, तो ये 22 पद हो गए। पदों मतलब कितने संख्या है उसकी, तो ये 22 बटा 2 हो गया आपका। फिर पहला पद आपका 8 दिया हुआ है और n था आपका 22, तो क्या हो गया आपका, और ये d की जगह पे -5 हो गया था। आप इसको हल कर लीजिए, ये 11 हो गया, ये 16, ये देखिए ये प्लस माइनस इधर माइनस में आ जाएगा, ये हो गया। तो इसको आप बनाइए, तो इसको हल कर दीजिएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 979, तो ये हो गया आपका आंसर। तो समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है तो इसका प्रथम और तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद मैंने आपसे बोला था कि अगर पद पूछेगा कि ये पद बताइए, ये पद बताइए, तो एन पूछ रहा है आपसे। अगर योग बोला है तो इसका मतलब एस एन, तो कितना पदों का योग 14 पदों का, मतलब एन 14 हो गया, तो एस 14, तो 14 पदों का योग आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है 20वां पद, मतलब जब पद पूछता है तो वो एन होता है, ए 20, एन की जगह पर क्या हो गया 20, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला काम आपको लिखना है कि दिया गया है कि प्रथम पद ए बराबर 10 और प्रथम 14 पदों का योग एस 14 बराबर 1050। तो आपको पता है कि
जो एस एन होता है एन बटा दो ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी होता है। ये सूत्र आपको पता है। अब आपको एन की जगह पर क्या रख देना है, 14 रख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 14 बटा 2 और ए की जगह पे भी आपको 10 दिया हुआ है। ये सूत्र हो गया। अब 14 एस 14 का मान भी दिया हुआ है आपको, योग कितना है 1050 है, 1050 है। देखिए यहाँ पे सिर्फ डी ही निकालना है, बाकी सब तो दिया हुआ है, तो निकल जाएगा। आप समीकरण को हल कर देना है बस। निकाल लीजिए यहाँ पे 1050 बटा में 7, 20 प्लस का 13 डी, इसको फिर से भेज दीजिए उधर। तो ये हो जाएगा 150, ये कट जाएगा 150 बार में, तो फिर 20 को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा वो, तो 130 बराबर 13 डी हो जाएगा। अब आपको यहाँ से डी निकल जाएगा, ये 13 को भेज दीजिए उधर भागा में, तो 130 बटा में 13 बराबर डी हो गया आपका। तो कितना बार में, 10 बार में कट गया, तो यहाँ से आपका डी बराबर 10 आ गया। अब देखिए आपको क्या निकलना था, 20वां पद। 20वां पद मतलब हम लोग को पता है कि nवां पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस ए गुणे डी, ये सूत्र होता है। अब 20वां पद रखना है, मतलब ए की जगह पर एन की जगह पर आपको 20 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 20 में से गया 19 डी, तो ए प्लस 19 डी हो गया। अब पहला पद आपको पता ही था, जो डी था वो सारा अंतर आपने निकाल ही लिया, तो बन गया आपको क्या था, आसानी था। ठीक है, तो 200 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, अतः 20वां पद 200 है, वो आंसर लिख देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग। प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग मतलब आप लिखेंगे कि प्रथम 1000 घन पूर्णांक का योग, मान लीजिए एस है, ठीक है। तो एस बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 ना। घन पूर्णांक का मतलब क्या समझते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक, 1000 तक। 1000 तक आपको जोड़ना है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, प्रथम 1000 पदों का योग मतलब n बराबर क्या हो गया, 1000, ठीक है। और सारा अंतर क्या हो गया आपका, किसी भी दो पद को घटा दीजिए, 2 माइनस का 1 हो गया। और प्रथम पद आपको पता ही है 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए। एस एन बराबर क्या होता है आपका, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, ठीक है। या फिर एक और आपको सूत्र बताया था कि n बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अगर अंतिम पद दिया है nवां पद तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे भी निकलिएगा तो वही आंसर आएगा, तो इसलिए ये आसान है, तो इससे निकालिए आप। प्रथम कितना पद, 1000 पद, और प्रथम पद क्या है आपका 1 है, और अंतिमवा पद क्या है, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक जोड़ना है ना, तो अंतिमवा पद आपका यही होगा ना 1000। तो आपका ये क्या आ गया, 1001 हो गया। तो आप इसको 500 बार में कट गया, या गुणा कर दिए यहाँ पे आप इसको, तो 500 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, किससे भी निकालिए, आंसर भी आएगा। तो देखिए, तो इसका एक सूत्र है, आपको वो भी याद रखना है। प्रथम n घन पूर्णांकों का योग आपको निकालना है ना, ये n घन पूर्णांक। तो यहाँ पे मतलब क्या रख देंगे आप, n रख देंगे, सिर्फ 1000 की जगह पर क्या रख देंगे, n। ये 1000 तक का योग निकाले थे ना आप, अगर n तक का निकालेंगे तो यहाँ पे अंतिम पद क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसको जब सिद्ध कीजिएगा आप, तो क्या लिखेंगे आप, s बराबर, दूसरा क्वेश्चन का हल दिखा रहा हूँ आपको, 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक जोड़ना है आपको, n तक, n घन पूर्णांक तक। तो क्या बताए थे, एस एन का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, n बटा 2, n पद है, पहला पद क्या है यहाँ पे 1 है, और अंतिम पद क्या है n है। तो सिद्ध हो गया आपको n गुणे n प्लस 1 बटा में 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक कूदेगा ना, तो n तक कूदेगा तो आपको ये सूत्र लगाना है, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। और जब इसको वर्ग कर देगा तो ये सूत्र आप AP से सिद्ध करिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये AP में नहीं है। AP का मतलब क्या होता है, जिसको ये घटाने पे हमेशा सर्वांतर समान है। ये 2 के पावर 2 मतलब 4 में से घटाइएगा 3 हो जाएगा। और जब ये 9 में से 4 घटाइएगा
तो 5 आ जाएगा। देखिए तो ये 3 है, ये 5 है, मतलब ये एपी में नहीं है। तो ये तो ठीक है, एपी में है, लेकिन ये एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको एपी के सूत्र से नहीं निकलेगा। इसको निकालने का तरीका अलग है, 11 क्लास में पढ़ना है इसको। अभी बस आपको ये सूत्र याद रखना है तीनों, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए आप इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया कि यदि ए एन बराबर 3 + 2n दिया है, ठीक है, आपसे पूछा एस एन निकालिए, मतलब आपसे पूछ देगा कि 10 पदों का योग निकालिए। एस एन पूछ दिया, एन की जगह पे 10 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा। तो आपको सबसे पहले ए एन दिया है, एस एन निकालना है, तो कैसे निकलेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इसकी जरूरत पड़ता है, ये सूत्र की जरूरत पड़ता है। तो इसका 2 तरीका है, और ये 10 क्लास में यही पढ़ना है। 10 क्लास में ये तरीका नंबर 1 यही पढ़ना है। दूसरा तरीका जो बताऊंगा ये 11 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, तो ये सबसे पहले पहला तरीका देखें। आपको क्या करना है कि एन की जगह पर 1 2 3 4 ऐसे ही रखते जाना है। तो जब एन की जगह पर 1 रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ए 1 बन जाएगा, मतलब पहला पद बन जाएगा। और फिर 3 + 2 × 1, तो एन की जगह पर 1 रख दिए तो पहला पद क्या आ गया, 5 आ गया। उसी तरह जब एन की जगह पर 2 रख देंगे आप, तो इस समीकरण में 2 रखा जाएगा एन, तो 7 आ जाएगा। फिर एन की जगह पर जब 3 रखेंगे तो ए3 निकल जाएगा 9। तो आप देखेंगे a1 बराबर 5, a2 बराबर 7, a3 बराबर 9। इसका मतलब a1, a2, a3, ये क्या बन गया, एक एपी बन गया। जब एपी बन गया तो इसका एनवा पद आप निकाल नहीं लेंगे, एस एन क्या हो जाता है, एन पदों का योग n/2, 2a + n - 1 × d। तो एन पदों का योग कैसे क्या हो जाएगा, ए की जगह पर रख दीजिए 5, और एन की जगह पे एन ही रह जाएगा, क्योंकि एस एन निकालना है तो सूत्र में एन रहेगा ही रहेगा। और जो डी है सारा अंतर घटा के देख लीजिए 2 है, तो डी की जगह पर क्या रख देंगे, 2, तो रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एस एन। तो एस एन निकल जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, तो एन की जगह पर इसमें 10 रख दीजिए, 20 रख दीजिए, जो भी रखिएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको कक्षा 10 में करना है। उसके बाद दूसरा तरीका है कि जो ए एन है 3 + 2n, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसको निकालना है अगर आपको एस एन, तो आपको क्या लिखना है, इसको ऐसे लगा देना है। इसको सिग्मा पढ़िए या फिर समेशन पढ़ते हैं, समेशन ए एन। जितना भी ये 3 + 2n जो भी ए एन दिया है, इस पर आपको क्या करना है, ये समेशन लगाना है। इसको समेशन पढ़ा जाता है। समेशन का मतलब होता है कि जोड़, सबका जोड़, ठीक है। तो अब वितरण नियम आप जानते हैं, कोई भी चीज गुणा हो जाता है, तो ये समेशन क्या हो जाएगा, 3 पे भी चला जाएगा, फिर समेशन ये जो है 2n पे भी जाएगा। ये वितरण हो जाएगा, गुणा कर देंगे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब देखिए ये 3 + 3 + 3 आपको जोड़ना है। ये कहाँ तक जोड़ना है, n तक जोड़ना है। ये जो समेशन लगाए हैं इसका मतलब होता है कि n तक जोड़ना। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपसे ये भी पूछ देगा कि समेशन ए आई का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए आई की जगह पर क्या रखना है, एक बार 1 रखना है, फिर n। समेशन मतलब जोड़िए कहाँ से कहाँ तक, एक आई की जगह पर एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, और सबको क्या कीजिए n तक, आई की जगह पर एक बार n रखिए और जोड़ दीजिए। समेशन मतलब जोड़, सबको जोड़ दीजिए, तो वही हुआ इसका मतलब। तो ये समेशन होता है। तो ये 3 + 3 + 3 कितना बार, n बार जोड़ना है आपको। 3 + 3 + 3 n बार जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 अगर आप 5 बार जोड़ेंगे तो 5 से गुणा करेंगे, तो n बार जोड़ना है तो आप n से गुणा करेंगे, 3n हो जाएगा। तो ये 3n हो जाएगा। प्लस देखिए ये जो गुणा में है 2n, गुणा में सबसे पहले जो भी रहेगा इसको बाहर निकालेंगे, और समेशन जो n बचा इसको रखेंगे अंदर। और समेशन n का मतलब क्या हुआ, समेशन n का मतलब हुआ ये है। अभी जो ऊपर में मैंने दिखाया आपको, a लिखिए, चाहे n लिखिए, चाहे x लिखिए, चाहे y z कुछ भी लिखिए, तो इसको समेशन आप समेशन n भी लिख सकते हैं। इसको समेशन n का पावर 2, इसको समेशन n का पावर 3। तो समेशन n की जगह पर क्या रख देंगे आप, देखिए तो ये आ गया आपका 3n + 2, और जो समेशन n है इसकी जगह पर क्या रखेंगे, जो सूत्र था अपना n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो बस अब इसको गुणा भागा कर लीजिए, आपका आंसर आ गया।
डायरेक्ट एस एन निकल गया ना। तो ये आसान तरीका है, लेकिन आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, नहीं तो गलती भी हो जाएगा। एन 2 से 2 कट जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस 1, ये क्या हो गया 3n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। तो क्या आ गया आपका एन स्क्वायर प्लस 4n, एन स्क्वायर प्लस 4n। अब यहाँ से निकलिएगा तो वो भी इतना ही आएगा, एन स्क्वायर प्लस 4n ही आएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, ये संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका an इतना दिया गया है। तो an इतना दिया गया है, तो आपको 24 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे SN पहले निकालिए, आपको इस तरीके से बनाना है कक्षा 10 में, तो पहले इससे बनाइए। तो जो SN आया था अपना n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d था। अब जो इस क्वेश्चन में n पदों का योग पहले हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए SN नहीं लिखेंगे, तो ये n ही रख देंगे। जो 2 है और a, ये प्रथम पद क्या है आपका 5 है, प्रथम पद हो गया आपका 5, और जो d है वो 2 था, तो 2 रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया n/2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस n माइनस का 1, ये 2 से 2 कट गया, n गुणे ये 5 में से 1 गया 4 प्लस n। ठीक है, तो ये आ गया। आप देखिए इसको अंदर गुणा कर दीजिए, तो 4n प्लस n स्क्वायर, तो यहाँ से भी वही आया था 4n प्लस n स्क्वायर, तो SN आ गया। ठीक है, अब AN और SN दोनों अलग होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, SN मतलब होता है जोड़। अब 24 पदों का जोड़, तो डायरेक्ट n बराबर 24 रख दीजिए इसमें, तो n बराबर 24 रख देंगे तो S 24 पदों का योग हो जाएगा। ये 24 का वर्ग यहाँ से निकाल दीजिए, तो दोनों में देखिए 24 कॉमन है, क्या बचा 4 प्लस 24, 24 गुणे 28, ये गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। प्रथम 24 पदों का योग, अतः प्रथम 24 पदों का योग इतना है, आंसर लिख देंगे। तो ऐसे यहाँ तक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीका से n को 1 2 3 4 ऐसे रख के, या फिर इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 10 क्लास में इस तरीका से नहीं करना है। ठीक है, जब भारी भारी क्वेश्चन बन जाएगा ना ज़्यादा, तो इससे नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन से बनाया जाएगा नहीं बनेगा, तो फिर इसी से बनाना पड़ेगा। इसलिए ये सूत्र आपको याद रखना है। तो आपकी प्रश्नावली में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, होमवर्क में दूंगा, अभ्यास कीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कैसे बनाना है। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि इस AP के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए। योग 78 हो जाए, मतलब SN आपको 78 दे दिया है। अब कितना पदों का योग ये नहीं बताया है कि कितना पदों का योग है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितने पद लिए जाए ताकि जोड़ इतना हो जाए, मतलब n कितना लिया जाए कि 78 आ जाए, यही पूछ रहा है आपको। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी ये घटता AP होगा ना, मैं बताया था आपको, एक बढ़ता AP एक घटता AP, ये घट रहा है, जब भी घटेगा तो ये जो आपका AP दिया गया है 24 21 18, ये घट रहा है, तो कभी ना कभी बीच में तो जीरो भी आएगा। ये घटते हुए जीरो के बाद फिर कुछ माइनस में आने लगेगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, मैं आपको ऐसे दे दूं 0 -1 -2 -3, फिर इधर से दे दूं 1 2 3, और आपसे बोलूं कि ये जोड़ने पे इसका 2 आ जाए। ठीक है, जोड़ने पर 2 आ जाए, नहीं सिर्फ आप ये बताइए कि जोड़ने पर 0 आ जाए, कितना पदों को लिया जाए कि जोड़ने पर 0 आ जाए। तो आप ये देखेंगे कि अगर ये दोनों को लें, ठीक है, तो ये कट गया, माइनस प्लस खत्म हो गया, 0 हो गया, फिर ये 3 इसके 3 -3 के साथ खत्म हो गया, फिर ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया ना, तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर इसमें कुछ है कि 3 के बाद 4 5 6 ना, तो कितने को पदों को जोड़ा जाए कि वो 15 हो जाए, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ 3 पदों को जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है, बाकी सब तो कट जा रहा है आपस में। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो ये आपका S मैं दिया था, उदाहरण के लिए दिया था S, क्या दिया था आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ठीक है, उसके बाद ये क्या लिया था मैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, इतना को जोड़ निकालना था। आपसे बोला था
कि कितने पदों का को लिया जाए ताकि जोड़ 15 आ जाए, ये मैं क्वेश्चन दूं। तो यहाँ से आप इधर से स्टार्ट कीजिएगा, जीरो से ये उल्टा लिख दिया, घटता है लिखना है ना, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 प्लस फिर 0 के बाद क्या आएगा, -1 -2 -3, मैं इतना तक दे दिया। तो आपसे पूछूंगा कि कितना पदों को लिया जाए तो जोड़ने पे 15 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि प्रथम 3 पदों को ले लीजिए और जोड़ दीजिए, तो कितना आ जा रहा है, देखिए 10 6 4 10 5 15 आ जा रहा है प्रथम 3 पदों को। तो आप बोलेंगे n = 3 ले लीजिए, S 3 निकालेंगे तो आप 15 आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि इसमें कुल कितने पद है, 9 पद है, तो मैं बोलूँ S 9 निकाल के देखिए, S 9 देखिए, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, +- 1 ये खत्म हो गया, 0 हो गया, बचा क्या, उतना ही बचा, तो 15 ही आया। इसका मतलब 3 पदों का योग और 9 पदों का योग दोनों को जोड़ने पे 15 ही आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो होता है कि आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछ देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कि आपको पूछेगा कि n का वो दो मान बताइए जिसके लिए जोड़ने पे ये आपको 78 आ, जैसे ये दिया था ना उसी तरह 15 आ गया, तो इसी तरह पूछ देगा आपको। तो n का 2 मान आएगा, यहाँ पे 3 भी होगा 9 भी होगा, क्योंकि ये घटता एपी है, जब भी घटता एपी आएगा ना इसमें कुछ कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो n का यहाँ पे 2 मान निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आसानी है, लेकिन इसमें ये समझने वाली बात है, क्वेश्चन में घुमा के पूछ देगा तो फिर आपसे क्वेश्चन जल्दी बनेगा नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया गया है SN = 78 दिया है ना, कितने पदों को लिया जाए, मान लिया हम लोगों ने कि n पदों का योग 78 है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कि माना n पदों का योग 78 है, तो SN = 78 हो गया। और जो प्रथम पद है a = 24 है, जो सार्वधातुक है d वो क्या होता है A2 - का A1, तो A2 कितना है आपका 21, A1 कितना है 24, तो घटा लीजिए कितना आ गया, -3 आ गया आपका d। तो अब आप सूत्र पर रख दीजिए, SN = आपका क्या होता है n/2, 2a + n - 1 गुणे d होता है। अब यहाँ से n निकाल लीजिए, कितने पद है मतलब कितना n है, पदों की संख्या निकालना होगा तो n इसका मतलब होता है, तो n आपको निकाल देना है। SN 78 रख दीजिए, बस n को n ही रहने दीजिए, n का तो मान निकालना ही है हम लोग को। a की जगह पर 24 रख दीजिए, d की जगह पे -3 रख दीजिए, ठीक है। तो 78 = n बटा में 2, देखिए 2 यहाँ पे है, इसको इधर भेज दीजिए, 2 × 78 हो जाएगा, 24 में 2 में गुणा कर दीजिए, 48 हो जाएगा, ये +- -3 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया आपका, गुणा कर लीजिए इसको, तो जब आप लोग इसको गुणा करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, फिर n को इसमें गुणा कर दीजिएगा, और फिर देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको इधर लाके फिर इधर लाके सजा दीजिएगा, सजाने के बाद आपको ये मिल जाएगा आपको, क्या ये द्विघात बहुपद पढ़े थे, याद है द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का हल करने का मैं बहुत सारा तरीका बताया था। एगो तरीका था कि वर्ग करके, वर्ग विधि द्वारा, और दूसरा तरीका था कि डायरेक्ट ये सूत्र लगा दीजिए, x = -b + (b² - 4ac/2a, ये था। तो x था ना, क्योंकि यहाँ पे x² था, यहाँ पे n रहेगा, n का 2 मान आएगा। या फिर गुणनखंड विधि से मैं कर दिया हूँ, देखिए गुणनखंड विधि से थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, इसलिए गुणनखंड विधि से कर दिया। गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, जो भी यहाँ पे है इसको इसमें से गुणा करते हैं, ठीक है। जो 3 है उसको 156 से इसमें गुणा कर दिए, तो क्या आ गया 468 आ गया। फिर इसको ये जो एलसीएम निकाल के 468 का एलसीएम निकाल के आप गुणनखंड करेंगे इसका, तो ये आएगा गुणनखंड, ये आएगा। अब इसको इस तरह से लिखते हैं कि इसी संख्या को हम लोग लिखना है, इस तरह से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पे -51 आ जाए, और गुणा करने पे जो यहाँ पे है मतलब 156 और 3 ये 468 आ जाए। तो इसमें आप बहुत सारा ये एक बार इसको लेकर देखिए, फिर एक बार इसको लेकर देखिए, फिर इसको जिसको मन कर रहा है उसको लेकर चेक कीजिए, तो सिर्फ एक ही आएगा ना, ये और ये दोनों लेने पे आपको देखिए 13 × 39 इसको एक साथ ले लिए, 4 × 12 इसको एक साथ ले लिए, तो ये दोनों को जब माइनस लगा के जोड़ रहे हैं तो -51 आ जा रहा है, और जब गुणा कर रहे हैं तो प्लस का ये 468 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग का जो गुणनखंडन होगा ये होगा, तो -12n - 39n,
तो ये इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं ना, गुणनखंड विधि में कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी को पहले लिखिए आंसर को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको लिख दिए, फिर इसमें से 3n को कॉमन ले लिए तो क्या बचा n माइनस का 4, फिर इसमें से 39 को कॉमन ले लिए, क्या बचा है n बच जाएगा, सिर्फ माइनस के 4 बच जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिए हैं तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है n माइनस का 4, तो n माइनस 4 बाहर निकाल लिए, क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ 3n बच गया और माइनस का 39 बच गया यहाँ पे बराबर 0। अब इसका शून्य निकालने के लिए क्या करते थे, इसको एक बार 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, जब इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n को उधर भेज दीजिए 4 को, तो n बराबर 4 आ जाएगा, और जब इसको भेजेंगे तो 39 है, फिर बटा में 3 चला जाएगा नीचे, तो कट जाएगा तो 13 हो जाएगा। इसका मतलब n का 2 मान आएगा। मैंने आपको ये समझाया भी था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ उसमें कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए जब भी घटता हुआ एपी होगा उसमें ऐसा 2 आंसर आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको इस वाला तरीका से भी हल करके देखिएगा। यहाँ पे ए का मान क्या रखिएगा, देखिए 3 है, बी का मान -51 रखिएगा सूत्र में, और सी की जगह पे 156 इस सूत्र में रख के देखिए, निकालिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेकर, दोनों से आंसर आता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पदों की वांछित संख्या या तो 4 है या फिर 13 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज का एक ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए, हल बाद में देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मतलब इसको समझिए, यही सबसे मैंने यहाँ पे छुपा हुआ है क्वेश्चन में। अभी तो देखिए एपी का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप अभी तो बोल दें कि इसका मतलब वो एपी में है, लेकिन जब परीक्षा में आएगा ना तो सब चैप्टर मिला के आता है ना, तो आपको समझना होगा कि एपी का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप की संख्या में वृद्धि हुआ है। इसका मतलब कि अगर पहला साल में वृद्धि हुआ जो 2 हुआ तो दूसरा साल में भी 2 ही हुआ, मतलब उसको क्या बोलते थे, याद है आपको, सार्वअंतरडी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि दिया गया है प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या की वृद्धि होती है ना, तो ये लिखेंगे आप पहले कि दिया गया है इतना की, तो इसलिए पहले दूसरे तीसरे वर्षों में उत्पादन टीवी सेटों की संख्या एक एपी होगी, क्योंकि हर समान रूप से बढ़ना मतलब पहली संख्या ए है तो उसमें समान रूप से बढ़ना मतलब डी बढ़ जाना, तो दूसरी संख्या बढ़ जाएगा, फिर इसमें डी बढ़ जाएगा तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो ए प्लस 2 डी प्लस 3 डी, यही तो एपी का व्यापक रूप है, मूल रूप जो इसका होता है वही तो है। तो ये इसका मतलब ये एपी में है, तो ये आपको समझना था खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन में समझना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के आता है, तो इसलिए आप लिखेंगे माना पहले वर्षों में टीवी उत्पादन की संख्या, ठीक है। तो बराबर ए मान लिया हम लोगों ने ना, कि माना कि पहले वर्ष में उत्पादित टीवी की संख्या ए मान लिया, और प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हो रहा है तो उसको मान लिया हम लोगों ने डी, सार्वअंतर जिसको बोलते हैं। अतः जो दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया है कि तीसरे वर्ष में 600, मतलब पहला वर्ष में ए है तो इसको A1 लिखते थे, याद है आपको, A1 इसी को बोलते हैं। तो दूसरा वर्ष में क्या होगा A2, उसी तरह तीसरा वर्ष में A3, तो आपको A3 दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ना। फिर 7वें वर्ष में A7 ना, 7वें वर्ष में A7, तो आपको ये दे दिया गया है, तो ये दोनों आपको दे दिया गया है। उसके बाद देखिए A3 का सूत्र आपको पता है क्या होता है, तो आपका जो आपको पता है जो an होता है a प्लस n माइनस का 1 गुणे डी होता है, ये सूत्र आपको पता है। तो इसमें जब 3 रखेंगे तो A3 ना A3 बन जाएगा। A3 बराबर क्या होता है a प्लस, यहाँ पे n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया 2 डी हो गया। उसी तरह जब A7 रखेंगे तो a प्लस 7 माइनस 1 6 डी, तो 2 समीकरण बनेगा। आपको बताया हूँ 2 समीकरण को आपको हल करना होता है इसी क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे आप, A3 की जगह पर क्या रखा है 600 दिया है, a प्लस 2d, ये समीकरण 1 बन गया। ऐसा क्वेश्चन मैं बनवा दिया हूँ आपको। और A7 कितना दिया है 700, ये a प्लस 6d। देखिए आपका 2 समीकरण बन गया। आप हल करना है इसको, आपको तो पता ही है इसको हल कैसे किया जाता है। इसे लिखिएगा 700 बराबर
ए प्लस 6d और ये ए प्लस 2d बराबर 600। दोनों को एक जगह लेके घटा दीजिएगा तो ये कट जाता है घटाने पे। ये 6 में से 2 गया 4d बराबर 100। तो ये d बराबर क्या आ गया 100 बटा में 4, तो कट गया कितना बार है 25 चौके 100, तो d बराबर 25 आ गया। अब किसी एक समीकरण में रखने पे ना, समीकरण 1 में मान लीजिए मैंने रख दिया 600 बराबर ए प्लस 2d, डी की जगह पे 25 रख दिया तो ए का मान क्या आ गया 6 माइनस के ये 25 दूनी का 50 बराबर ए। तो ए बराबर आ गया आपका 550। ए बराबर 550, इसका मतलब क्या हुआ देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ। प्रथम वर्ष में मतलब A1 वही तो माने थे हम लोग। प्रथम वर्ष में मान लीजिए ए है तो दूसरा वर्ष में A2, तो 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा ना, तो इसका ए जो था 550 हो गया आंसर। अब 10वें वर्ष में क्या हो जाएगा उत्पादन, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष में उत्पादन क्या हो जाएगा ए प्लस का 10 माइनस का 1 गुणे डी, ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए की जगह पर रखेंगे 550 प्लस एन की जगह पर रखेंगे 10, 10 में से 1 गया 9, डी की जगह पे 25। समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 550 प्लस 25 में 9 गुणे गए तो 25 चौके 100, 100 100 200 225 हो गया। ये 775 टीबी 10वां वर्ष में 775 टीबी का उत्पादन किया है ये कंपनी ने, ठीक है। ये जो भी था, अब बोल रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब कि प्रथम 7 वर्षों में, समझ रहे हैं, मतलब प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। पहला वर्ष में A1, दूसरा वर्ष में A1 प्लस A2, तो इस तरह से ना पूरा बढ़ते जाएगा 7 वर्षों तक कुल उत्पादन। तो 7 वर्षों तक कुल उत्पादन मतलब S7। तो SN का सूत्र आपको पता है, n बटा 2, 2a प्लस n माइनस का 1 गुणे डी। तो 7 वर्षों तक का उत्पादन, तो n की जगह पर रख देंगे 7, 7 बटा में 2, 2 गुणे ए के जगह पे आया था 550 प्लस 7 में से 1 गया 6 और डी की जगह पर रख दीजिए 25। इसको हल कर लीजिए, ठीक है। आ गया ये आपका, ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप लिख देंगे क्या, तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित हुए सभी टीबी सेटों की संख्या इतना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे अब आप। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका होमवर्क। देखिए आज का होमवर्क ये है, प्रश्नावली 5.3 आपको खत्म करना है। पूरा समांतर श्रेणी अब आपको खत्म कर लेना है। सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़े हैं सब, ये सब निकल जाएगा। पहले सारा उदाहरण को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके अच्छे से समझ के बनाइए, उसके बाद ये सब बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये पूर्णांक में है तो इसको पहले दशमलव में बदल लीजिएगा। ये सब देखिए इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है एकदम सब। आपका जितना हम लोग बनाए थे ना a प्लस 2d a प्लस 5d आता था, 2 समीकरणों को हल करना, वैसा ही सारा क्वेश्चन इसमें भरा पड़ा है। सब बनाइएगा, सब एकदम बन जाएगा। उसके बाद ये सब वीडियो रोक के आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन को पढ़ना है, हल करना है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बता दिया हूँ मैं। an दिया है तो SN पहले निकाल सकते हैं, 2-3 तरीका बता दिया हूँ मैं उसका। बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सब तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मतलब थोड़ा सा बस देखने में लगता है कि भारी है, बस भूलवाने के लिए इधर उधर दे देता है, ठीक है। आप संकेत भी देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कैसे हल करना है इसको। सब आसान है, सब बन जाएगा। उसके बाद देखिए ऐच्छिक, इसका क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है ना इसमें, तो इसी से तो दिमाग खुला। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। सारांश भी देख सकते हैं आप लोग, ये एपी का व्यापक रूप हम लोग को देखा ही था। उसके बाद सार्वधातुक क्या बोलते हैं, एपी के सार्वधातुक होता है ये एक के माइनस उससे एक पहले, उसके बाद वाला ना, ये जो मतलब ये है इसे एक पहले वाला में घटा देते हैं तो सार्वधातुक निकलता है। उसी तरह प्रथम पद अगर ये पता हो तो इसका nवां पद, फिर n पदों का योग, फिर एक इस सूत्र भी था, अंतिम पद को l से दिखाते थे या फिर an से दिखाते थे। यहाँ पे अगर ये AP में है ABC तो B बराबर A प्लस C बटा में 2, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। एक सूत्र और था, मैं पता नहीं याद नहीं आ रहा है, बताया हूँ कि नहीं आप लोग को, कि जो SN आपको दिया हो और AN निकालना हो तो SN माइनस SN माइनस का 1 बराबर AN।
ये सूत्र आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर एन दिया है, जो क्वेश्चन भी कराया था 2 + 3n करके, एन दिया है तो एस एन कैसे निकालना है। तो एस एन निकालने का बहुत सारा 2 तरीका मैं बताया था। उसी तरह अगर एस एन दिया है और ए एन निकालना है इसका उल्टा, तो ये सूत्र लगाना होगा आपको। ठीक है, अब इस सूत्र पे क्वेश्चन मैं कभी बाद में करा दूंगा, बस सूत्र याद रखिएगा ना, 11 में जाइएगा तो ये बहुत काम आएगा। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए, होमवर्क कीजिए।